अब बात आती है कायरल कंपाउंड की, ठीक है। कायरल कंपाउंड, कायरल एटम की बात होगी, अब लिखो कायरल कंपाउंड, है ना। कायरल कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दे, है ना। विच रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल। पीपीएल क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल। या कायरल कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, नो सिमेट्री, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है ऑप्टिकली एक्टिविटी का, ध्यान रखना है। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिविटी या क्रेलिटी एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। छोटी सी लाइन है पर ध्यान रखना, आ जाता है। तो जिन कंपाउंड में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है, उनको बोलेंगे कायरल कंपाउंड। कायरल का मतलब एसिमेट्रिक, जिसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं हो। जैसे कायरल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना। तो जैसे ये ए हो गया, बताओ ये कायरल है, ये कायरल है, सिमेट्री है इसमें कुछ? इसकी मिरर इमेज ये आएगी, इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है ना। इसकी मिरर इमेज क्या है? सुपर इम्पॉसिबल। देखो क्या होता है, कायरल कंपाउंड क्या होते हैं? जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। जिसकी मिरर इमेज क्या हो? जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब ऐसे उठा के ए को रखोगे तो क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज हो जाएगा। और देखने में सिमेट्री लग रही है आपको, इसमें सिमेट्री है, तो इसे क्या बोलेंगे? ए कायरल। ये कायरल नहीं है, क्या हो गया? ए कायरल। ए कायरल मतलब इसके अंदर सिमेट्री है, इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है ना। जैसे ये बी, बताओ बी, इसमें सिमेट्री है कोई? है ना, सिमेट्री है तो कोई मिरर इमेज देखने की जरूरत ही नहीं है, भैया सिमेट्री आ रही है। तो ये भी क्या हो गया? ए कायरल। ये क्या हो गया? ए कायरल, इसके अंदर सिमेट्री है इसी। जैसे पी है, पी क्या होगा? पी क्या होगा? कायरल है, कायरल। पी क्या होगा? कायरल हो जाएगा, पी हो जाएगा कायरल। भाई इसकी मिरर इमेज देखो, इसका मिरर लगाओगे तो इसकी मिरर ऐसे आएगी, ऐसा आएगी। इसको उठा के ऐसे रखना है, सुपर इम्पोज होगा? बोलो, नहीं होगा तो क्या हो गया? कायरल। क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। तो कायरल का मतलब समझे? है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? बच्चों बताओ जरा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा ये बताओ एच, ये क्या होगा? कायरल है, कायरल। एच क्या होगा? ये कायरल, यार सिमेट्री है इसमें, और मिरर इमेज भी क्या होगी इसकी? सुपर इम्पॉसिबल। इसमें क्या है? इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री है तो क्या होगा? ये ए कायरल होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन लिखते हैं ना, देखो आगे देखो। अब हम कंपाउंड की बात करते हैं ना, कायरल कंपाउंड की बात करते हैं। जैसे ये सी एच एच और ये ए बी, बताओ इसमें कायरल कार्बन है? डाउट्स है? बताओ क्या डाउट है? नो, इसमें कायरल कार्बन है, इसमें नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कंपाउंड है, ये कायरल कंपाउंड है। क्यों नहीं है कायरल कंपाउंड?
भाई कायरल कंपाउंड क्यों नहीं है? अगर किसी तरह की भी कोई सिमेट्री आ गई तो इसका मतलब वो कायरल कंपाउंड नहीं होगा, है ना? सिमेट्री है इसके अंदर, देखो है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें कोई भी आपको एक भी सिमेट्री मिल गई, एक भी प्लेनो सिमेट्री मिल गई तो क्या हो जाएगा? ये एक कायरल हो जाएगा। दिखाई दे रही है सिमेट्री इसके अंदर? अभी दिखा देता हूँ, नहीं दिख रही? किसी तरह भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा हो, देखो ये समझो, ये दो सेम ले लिए हमने, ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये दोनों डिफरेंट ले लिए, ये टेट्राहेड्रल बना रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, दिखाई दे रहा है तुमने? ये दोनों सेम है, तो मैं प्लेन ऐसे रख दूं, है ना, ये ऐसे काट दो मैं इसको, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। तो इसमें क्या आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो क्या होगा? ये कायरल कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए कायरल हो जाएगा। दिखाई दे रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना? इन जो डिफरेंट वाले ग्रुप है ना, उनसे ही काट दो इसको, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये तो मैं सेम दिखाई देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आगे देखो जरा, जैसे सी एच एच, इसको ए कर दो, ए बी सी, और अब बताओ इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री होगी? इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी, है ना? डिफरेंट है, किसी तरह से भी काटोगे इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड कायरल हो गया। जैसे ऐसे बना लो इसको, H OH COH, और ये क्या हो गया? CH3, है ना? किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं आएगी। क्या बोलते हैं इसको? इस तरह बनाते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। तो लिख लो पहले क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखो जरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? The imaginary plane which divide the compound into two equal half. The imaginary plane which divide the compound into two equal half. The imaginary plane which divide the compound into two equal half. Divide the compound into two equal half. जो कंपाउंड को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे ये देखो, H OH H OH COH और COH। अब देखो इसके अंदर कायरल एटम कितने हैं बताओ जरा, कितने कायरल एटम है इसके अंदर? कितने कायरल एटम है? दो हैं, एक ये कायरल एटम है और एक ये कायरल एटम है। क्या ये कंपाउंड कायरल है? इट इज टू कायरल एटम, इट इज टू कायरल एटम। क्या ये कंपाउंड कायरल है? ये कंपाउंड कायरल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है? वैसे मिरर इमेज एक दूसरे की, और ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। इसके अंदर टू कायरल एटम और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो। मीजो, मीजो क्या होते हैं, है ना? पहले भी पढ़ा है, रिवीजन नहीं हो रहा होगा। मीजो, इसमें क्या होना चाहिए? कायरल एटम प्लस POS, प्लस POS, कायरल एटम प्लस POS या कायरल एटम प्लस COS। तो देखो कायरल एटम है, कायरल एटम होने के बाद भी कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एकायरल है। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये PPL के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, जो एकायरल होंगे, जिसके अंदर सिमेट्री आएगी, वो PPL के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। PPL के प्लेन को रोटेट कौन से कंपाउंड करते हैं? जो क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल होते हैं। उनमें इस तरह की कोई प्रॉपर्टी होती है कि वो PPL के प्लेन को रोटेट करते हैं इन ईदर डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
अब जैसे देखो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड तो क्या हो गया, एक कायरल हो गया। तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर किरलिटी। तो देखो इसमें मीजो है, तो मीजो अब पूछा कि कौन सा कंपाउंड मीजो है, तो क्या देखोगे मीजो के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस कायरल एटम, यानी कि कोई भी कंपाउंड मीजो हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस कायरल एटम। जैसे देखो ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, ये H है, ये H है, H और ये H, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है इसके अंदर, सिमेट्रिकल है, दो प्लेनों में ऐसे भी होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ऐसे भी होगा, है ना। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, इसमें होंगे 3। देखो एक तो बेटा ये है ना, एक ये है, एक होगी मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है, उसके अंदर मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है ना। ऐसे ऐसे समझ लो मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री को, जैसे ये एक बॉल बना दी है ना, अब इसको आप एक ही प्लेन में सारे के सारे एटम, चारों के चारों एटम, 1 2 3 4 5 6, इसमें सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में सारे इसी प्लेन में आ जाएंगे। अगर ये मान लिया सारी बॉल्स है तो सारी कटेंगी आधी आधी, तो क्या बोलेंगे इसके अंदर MOS भी है, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर POS भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो वो क्या होगा, एक आयरन होगा, COS। तो COS बताऊं सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो समझ में आया, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कंपाउंड को क्या बोलोगे, कायरल, एक आयरन, ये कंपाउंड क्या होगा, एक आयरन होगा, ठीक है, एक आयरन होगा, बोलो, ठीक है। इसको हम मीजो बोलेंगे क्या, मीजो होगा या नहीं होगा, इसको मीजो नहीं बोलोगे, मीजो होने के लिए क्या जरूरी है, कायरल एटम प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये बताओ इस कंपाउंड में क्या है, इसमें बताना है किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, कौन सा मीजो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, देखो पहला वाला मीजो होगा, इसके अंदर कायरल एटम है 2, है ना, ये ध्यान रखना। अगर Cl अबव द प्लेन है तो H बिलो द प्लेन होगा, Cl अबव द प्लेन है तो H क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। दो कायरल एटम है इसके अंदर, ये भी कायरल, ये भी कायरल, और बीच में क्या आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो ये क्या हो गया, मीजो हो गया। मीजो क्या होता है, एक कायरल होता है, एक कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये PPL के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा, है ना, तो ये क्या हो गया, मीजो हो गया। सेकंड मीजो नहीं है, सेकंड मीजो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों नहीं ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये क्या आ गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, है ना। ये मीजो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कायरल एटम नहीं है, देख रहे हो ना, कायरल एटम इसके अंदर नहीं है, तो ये मीजो नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, ये कायरल होगा, क्यों होगा ये कायरल, क्योंकि इसके अंदर POS है, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अब बताओ थर्ड वाला कायरल होगा, ये कायरल होगा, एक कायरल, क्यों क्यों, इसके अंदर ये POS आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS आ गई, कायरल एटम है इनके अंदर, कायरल एटम है नहीं है, ना, इसमें कायरल एटम नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या हो गए, ये कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला बताओ, सर POS की फील नहीं आ रही, जुबीन प्लेन ऑफ सिमेट्री की फील नहीं आ रही, क्या बात करता है यार, देखना यहाँ पर ये मेरा रख दो, तो ये तो इसके ऊपर ही आ गया ना, DR आधा से कट गए तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन जो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, डिवाइड हो रहा है इक्वल हाफ में, आधा आधा कट रहा है, ठीक है भाई,
या नहीं? इट हैज पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। नीचे वाला आ जाओ, ये देखो दो कायरल एटम है इसमें, कोई सिमेट्री किसी तरह की नहीं है, तो इसमें इसे क्या बोलोगे? बीज होगा? नहीं होगा। ये क्या होगा? कंपाउंड। ये कंपाउंड कायरल आ गए, ठीक है। नो पीओएस, इसके अंदर पीओएस नहीं है ना, कोई और सिमेट्री है इसके अंदर। ये बताओ, जैसे ये H OH COH और CH3 है ना, दिखाई दे रहा है या नहीं? इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री है नहीं है, पहले भी कराया मैंने, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब क्या होगा? ये कायरल, क्या होगा? कायरल है ना। इसकी मिरर इमेज क्या होगी? OH H COH, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 है ना। ये भी कायरल, ये भी कायरल, दोनों में क्या रिलेशन होगा? दोनों क्या होंगे? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना। देखो एक बार ध्यान से, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब कोई सिमेट्री नहीं होगी इसके अंदर, तो ये क्या करेगा? ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा। वैसे ये कैसे देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड पीपीएल के रोटेट को कहाँ करेगा? एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है। लेकिन किसी भी कंपाउंड को देखकर आप ये बता दोगे, किसी भी कंपाउंड को देखकर ये बता दोगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, लेकिन पीपीएल के प्लेन को कहाँ रोटेट करेगा, लेफ्ट या राइट में, वो हम कंपाउंड को देखकर नहीं बता सकते, है ना। क्योंकि दोनों कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं है, और इसमें रिलेशन क्या है? ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। नोट करो जरा, ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। समझना ध्यान से, ये है कायरल एटम और कंपाउंड भी कायरल है। कंपाउंड कायरल क्या है कि कोई सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, ये इसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। इसको आप ऐसे उठा के रखोगे, सुपर इम्पोज होगा क्या? ऐसे उठा के रखोगे, सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा, है ना। तो इन दोनों में देखो, ये दोनों आइसोमर हो गए, ये डिफरेंट है। ये पीपीएल के प्लेन को राइट रोटेट करेगा तो ये लेफ्ट, ये लेफ्ट करेगा तो ये राइट, ये कंफर्म है। पर कौन सा लेफ्ट करेगा कौन सा राइट करेगा ये हम नहीं बता सकते। हाँ, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, दोनों अनसिमेट्रिकल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? एनेंशियोमर। क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स, ये एनेंशियोमर है। अच्छा ये बताओ, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी एनेंशियोमर में? एनेंशियोमर में कौन सी प्रॉपर्टी है इन दोनों में? अच्छा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों का देखो, इसमें COH OH सारे ग्रुप में डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। सेम ही तो होंगी फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी इसके अंदर? सेम होंगी, ठीक है। बस डिफरेंट क्या होगा? ओनली टू प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, लिख लेना, ओनली टू प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। कौन कौन सी डिफरेंट होती है याद रख लेना। पहली, मोड ऑफ रोटेशन, मोड ऑफ रोटेशन भी काफी सारे एग्जांपल कराऊंगा, देखने आ जाएंगे आपको, मोड ऑफ रोटेशन। दूसरी, रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एक तो मोड ऑफ रोटेशन अलग होगा, एक पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में, से याद कर लो। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर इन दोनों का, देखिए DI कैल है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीव होगा, ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीव होगा, ठीक है। एनेंशियोमर की डेफिनेशन बता दूं आपको, देखो एनेंशियोमर क्या होते हैं? टू ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर which are non superimposable mirror image of each other. Two optically active isomer, two optically active
isomers which are non superimposable mirror image of each other. Optically active isomer which are non superimposable mirror image of each other. भाई दोनों ही तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इनमें कोई सिमेट्री है नहीं, किसी तरह की कोई सिमेट्री है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज भी क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। इसकी मिरर इमेज दूसरा आइसोमर होगी। बस क्या डिफरेंट है इन दोनों में, ये पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा तो ये लेफ्ट में। ऐसा करा के देख लिया था साइंटिस्ट ने, ठीक है भाई। एक जैसे दिखने वाले कंपाउंड जो एक जैसे नहीं होते उनको अलग अलग किसने किया था, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, लुईस पास्चर ने, है ना, अलग अलग किया था। भाई ये इस तरह से कुछ ऐसा देखने वाला होगा, ये ऐसे ऐसा कुछ होगा, ये इस तरह से कुछ ऐसा होगा, है ना। ये पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा, ये लेफ्ट में, अलग करके उनको उसने किसी भी चीज से फिर पीपीएल के प्लेन को रोटेट करा के देखा। एक ने लेफ्ट में रोटेट करा, दूसरे ने राइट में। उसके बाद तो फिर थ्योरी दे दी, हम लोग बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दोनों क्या है, एनेंशियोमर है, ठीक है। एनेंशियोमर होने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव और आइसोमर को जरूरी है। आपस में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लिख लिए, तो याद कर लो इसे, मोड ऑफ रोटेशन और रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये एनेंशियोमर की दो डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी। अब दो डिफरेंट, एक भी डिफरेंट होगी तो इसका मतलब अलग हो गए, तभी तो आइसोमर है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टी सारी क्या होंगी, सेम होंगी। ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी। तो क्या हम दो एनेंशियोमर को सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? तो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किसको करेंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, है ना। देखो लिख लेना, दो एनेंशियोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनका, सेम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन से दो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इन दोनों को नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से किनको करते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, इनकी तो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इनको कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं? एक तो तरीका है मोड ऑफ रोटेशन, है ना, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बताओ, किसी को बताओ केमिकली, है ना। इसके अलावा केमिकली कैसे? देखो सबने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने भी बताया होगा, जहां भी पढ़े होंगे सब टीचर बताते हैं। दो एनेंशियोमर को सेपरेट करने का तरीका, देखो पहली बात तो याद कर लेना किस किस से सेपरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किससे सेपरेट नहीं कर सकते? ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ना फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से, ना ही क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। इनको डायस्टीरियोमर बना लो, किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट करा के डायस्टीरियोमर बना लो, और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। चलो मैं लिखा दूंगा एक बार, ये लिख लिया आपने। देखो ये कंपाउंड है, सुनना ध्यान से, C डबल बॉन्ड C ABCD, ये पूछ लेना बेटे तुम, है ना, ABCD। क्रोमेटोग्राफी से नहीं सेपरेट कर सकते एनेंशियोमर को। ये बताओ ABCD, ये कंपाउंड कायरल होगा या नहीं होगा? POS तो नहीं है, MOS, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, MPOS, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे तो नहीं कट सकता, अलग अलग है, ऐसे भी नहीं काट सकते। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, MPOS, इट हैज मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये समझ में आया? MPOS मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि कंपाउंड क्या है, प्लेनर कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है ना। कुछ चीजें स्टीरियो में सिर्फ समझाने से, आपको किताब से पढ़ने में समझ में नहीं आएंगी। ये कंपाउंड प्लेनर है, एक ही प्लेन में है सारे के सारे। तो आप एक ही जो प्लेनर कंपाउंड होता है उसको ऐसे काट देते हो, ठीक है। इन सारे इनको सारे एटम को क्या एक बॉल मान लो ये, और ये एक ही प्लेन में रखी हुई है, ऐसे काटोगे तो सारी आधी आधी कट जाएंगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या इसको और ये इसके दूसरे आइसोमर को हम एनेंशियोमर बोल सकते हैं क्या? ये एनेंशियोमरिज्म शो करेगा क्या? पूछ लिया, एनेंशियोमरिज्म के मतलब करेगा नहीं करेगा? एनेंशियोमर क्या होते हैं,
ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। पहली बात एनेंशियोमर के लिए ऑप्टिकली एक्टिव, तो उस कंपाउंड की मिरर इमेज और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। क्लियर बात है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो जैसे ये C डबल बॉन्ड H, तो ये जो कंपाउंड होगा, दिस कंपाउंड, ये क्या होगा, एक आयरन होगा, कायरल होगा, एक आयरन। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। अब जैसे CH3 है, बताओ क्या होगा, एक आयरन होगा। क्यों होगा, इसमें तो POS भी है, इसमें MPOS भी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक आयरन। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा, ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा। अच्छा ये आ गया जो, तो ये एक आयरन हो गया, इसको मीजो बोलेंगे क्या, क्यों भाई, इसको मीजो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसको मीजो नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि मीजो के लिए क्या होना चाहिए, कायरल एटम। कायरल एटम तो इसके अंदर है नहीं, और ये कंपाउंड भी कायरल नहीं है। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बना दूं, ये हो गया CH3, ये हो गया H, ये H हो गया, ये क्या हो गया CH3। बताओ ये क्या है, ये भी एक आयरन होगा। क्यों, इसमें क्या है, POS है या कोई और है, इसमें MPOS, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों एनेंशियोमर होंगे, क्या दोनों ये एनेंशियोमर होंगे, ये एनेंशियोमर नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पर इनमें क्या रिलेशन हो गया, एनेंशियोमर नहीं, स्टीरियो आइसोमर तो है, स्टीरियो आइसोमर तो है। तो ध्यान रखना, जो स्टीरियो आइसोमर एनेंशियोमर नहीं होते, जो स्टीरियो आइसोमर एनेंशियोमर नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। और डाइस्टीरियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, डाइस्टीरियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, डाइस्टीरियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। जो भी स्टीरियो आइसोमर्स एनेंशियोमर नहीं होते, एनेंशियोमर नहीं होते, वो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। वो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। ये स्टेटमेंट जरा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब ये आ जाओ जरा, इसको देखो, ये Cl है और ये Cl है, दूसरा ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl। अब तुम मुझे ये बताओ ध्यान से, मीजो डायस्टेरियोमर होगा क्या, मीजो डायस्टेरियोमर होगा क्या, अब इसमें आ जाएगा तुम्हें, तो तुम पूछना चाह रहे हो ना इस क्वेश्चन से। अब बताओ ये जो है, ये कायरल है या एक कायरल है, बताओ मुझे, ये क्या है, कायरल है, एटम क्या है इसके अंदर, कायरल है, कायरल कंपाउंड है ना, कायरल एटम तो है, पर इसमें कायरल कंपाउंड नहीं है ना, कायरल एटम है, कायरल कंपाउंड नहीं है। इट इज कायरल एटम बट नो कायरल कंपाउंड, इट इज कायरल एटम बट नो कायरल कंपाउंड। इसमें कायरल एटम होगा पर नो कायरल कंपाउंड, इसमें कायरल कंपाउंड नहीं होगा। क्यों, इसके अंदर क्या आ रही है, POS, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या होगा, मीजो। अब ये वाला बताओ, ये बताओ, ये भी क्या होगा, मीजो, है ना। फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन होगा, है ना, क्या है, सेम है, बिल्कुल है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही बात है ना। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल, कोई भी प्रॉपर्टी इन दोनों की डिफरेंट नहीं है, दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल। ये दोनों ही सिस बोलोगे, सिस है, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल। अच्छा ये थर्ड वाला,
फर्स्ट डोर था, ये मान लिया फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब देखो थर्ड वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? थर्ड वाला ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस है ना ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना? क्या ये अब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो एनेंशियोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव क्या शो करेगा? एनेंशियोमेरिज्म। एनेंशियोमेरिज्म मतलब इसका एक दूसरा एनेंशियोमर होगा जरूर, ये और इसकी मिरर इमेज, ये और इसकी मिरर इमेज। ऐसे बना दो इसको, है ना? जो अबव द प्लेन है उसे बिलो द प्लेन कर दो और जो बिलो द प्लेन है उसको अबव द प्लेन कर दो, ये और इसकी मिरर इमेज। ठीक है। थर्ड में पीओएस नहीं है। थर्ड में पीओएस कहां से आ गया? ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक और जरूर बनेगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? एनेंशियोमर होंगे। ये दोनों क्या होंगे आपस में? एनेंशियोमर। हाँ मीजो तो दोनों नहीं है, मीजो तो ऊपर वाले समझ में आया? अच्छा, इन दोनों को क्या डाइस्ट्रीमर बोल सकते हो? ये थर्ड है फोर्थ है, थर्ड फोर्थ क्या बोलेंगे? थर्ड फोर्थ को थर्ड एंड फोर्थ आर क्या क्या बोलोगे? एनेंशियोमर्स, है ना? थर्ड और फोर्थ में दो ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, कौन कौन सी? मोड ऑफ रोटेशन और रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर बात होगी ना ये? लेकिन फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन आएगा? फर्स्ट और थर्ड क्या है पहले बताओ? फर्स्ट और थर्ड स्टीरियो आइसोमर है? यस सर। फर्स्ट और थर्ड स्टीरियो आइसोमर है? अरे हाँ या ना? है। ज्योमेट्रिकल है या ऑप्टिकल है? ज्योमेट्रिकल भी ऑप्टिकल भी। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। ये ऑप्टिकल आइसोमर ही बोलोगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही बोलोगे। ऑप्टिकली बोलोगे और ज्योमेट्रिकली बोलोगे। बोलो क्लियर है ना? ये दोनों फर्स्ट और थर्ड को हम बोल सकते हैं डाइस्टीरियोमर्स। ये एनेंशियोमर नहीं है पर ये स्टीरियो आइसोमर है। तो मैंने बताया जो भी स्टीरियो आइसोमर एनेंशियोमर नहीं होते वो क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स। क्या आप फर्स्ट और थर्ड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो? अरे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्लियर है बात? आई बात समझ में? बेटा मैंने फर्स्ट और थर्ड को ऑप्टिकल आइसोमर बताया है, ये स्टेटमेंट सही बोला है या गलत बोला है? फर्स्ट और थर्ड को ऑप्टिकल भी बोल सकते हो और ज्योमेट्रिकल भी बोल सकते हो। अब ये देखो, इनको दोनों को आप ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बोल सकते क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं रहे। इनमें कोई सा भी आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बन रहा है। तो ये अगर पूछने की कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो बोलोगे करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी एक ऑप्टिकली एक्टिव बन सकता है। और ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर भी है और ये दोनों क्या है? ज्योमेट्रिकल भी है। अगर पूछ लिया कि इस कंपाउंड के, क्या चलता ना, इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? भाई 3 बनेंगे यार, सामने तुम्हारे बने हुए हैं, तुम दिमाग नहीं लगाते हो भाई, हैं? पका पकाया खाना चाहते हो। देखो ये और ये तो सेम है ना, है ना? ये और ये तो सेम है पर ये डिफरेंट है। एक तो ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया तो इसका तो दूसरा बनेगा ही नहीं, है ना? और ये बन गया ऑप्टिकली एक्टिव, इसका ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसकी मिरर इमेज। ठीक है, तो कितने बन गए? 3। ये समझ आया? जो 2 बोल रहे थे 4 बोल रहे थे, क्यों भाई? क्लियर हुआ? वैसे नंबर ऑफ आइसोमर निकलवाऊंगा अलग से। 3 और 4 कहाँ सेम है यार? 3 और 4 तो क्या है? अलग है। 3 और 4 तो क्या है? एक दूसरे के ऑप्टिकल है। इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एक पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल और कराता हूँ। फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों ही ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर बोलोगे दो ऑप्टिकली एक्टिव एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पूछा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर 3 होंगे या स्टीरियो आइसोमर भी 3 ही बोलोगे इसके। ऑप्टिकल एक्टिव पूछता है तो क्या बोलोगे? 2। ठीक है ना? जैसे ये है, समझो एक एग्जांपल दो। देखो आगे, जैसे ये है ClCl, जल्दी बनाओ इसके फटाफट। देखो ये
Cl 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 Cl, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझना गरिमा, तुम बोझ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से कौन दो सिमिलर होंगे, इनको मैं हटा दूं। ये इसके बनाए मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड आर सिमिलर है ना, फर्स्ट सेकंड क्या होंगे, बिल्कुल सही बात है, सिमिलर होगा, कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी, बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिकल, ये दोनों को क्या बोलोगे आप, दोनों को ही मीजो सेम ही तो है, बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है। और थर्ड और फोर्थ क्या होंगे भाई, थर्ड और फोर्थ क्या होंगे, ये होंगे एनेंशियोमर्स, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये और इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर, क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर, ठीक है। तो इसको पूछ ले कि भैया इसके बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर तो कितने बोलोगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बोलोगे, 3 बोलोगे इसके, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बोलोगे, 3 बोलोगे, ठीक है। H OH HBr HOH COH COH, जल्दी बता दो जरा। इसमें ये मीजो होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, क्या होगा जल्दी बोलो, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मीजो होगा, मीजो होता है सर, बिल्कुल सही है, मीजो का बेटा यहाँ रखो ना प्लेन, ये ऐसे इसको काटो, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसमें कायरल एटम कितने हैं, कितने कायरल एटम है, 2 लग रहे हैं, वैसे इसको बोलते हैं सूडो कायरल, है ना। ये कायरल है क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी कायरल है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये पूरा डिफरेंट है, इसको क्या बोलेंगे, सूडो कायरल, जिसमें 2 डिफरेंट हो और 2, इसको बोलते हैं सूडो कायरलिस वाले को, ठीक है। ये क्या होगा, मीजो होगा, मीजो क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पीयूएस से दिखाई दे रहा है, पीयूएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको इधर ऐसे ले आओ, COH OH H HBr HOH और ये COH आ गया। बताओ, सूडो कायरल मैं बताता हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल दिया, ये एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, देखो अब इसके अंदर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अब समझो, अब इसको देखो, है ना, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गया, इधर ये पूरे सेम थे, समझना ध्यान से, और यहाँ पर क्या हो गया, एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पर ऊपर और नीचे वाले क्या हो गए, अलग हो गए, सिमेट्रिकल नहीं रहे, है ना। तो इस एटम को, जिसमें 2 तो डिफरेंट हो, 2 क्या हो, किसी एक स्ट्रक्चर में आपको सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, अलग हो गए, तो ऐसे एटम को क्या बोलेंगे, सूडो कायरल। ये क्या हो गया, सूडो कायरल, सूडो कायरल क्या होगा, यहाँ तो फिडेलिटी शो नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा है, क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है, समझे ना। सूडो कायरल देख के बता सकते हो, सूडो कायरल क्या है, कायरल में तो चारों डिफरेंट, और सूडो कायरल में क्या होता है, किसी एक स्ट्रक्चर में तो उसके अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, बाकी में नहीं है, तो वो क्या होगा, सूडो कायरल, सिंपल, कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ना आपको जरूरत है। तो देखो इसके, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मीजो, मीजो तो ये वाला है, इसको थोड़ा मीजो बोलोगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तो कायरल हो गया, ये तो कायरल हो गया। अब इसका दूसरा ले लोगे आप, यहाँ OH, यहाँ पर H, ये COH, ये H, ये Br, यहाँ OH और ये H, ये COH। अब देखो मान लिया ये था फर्स्ट, ये सेकंड हो गया,
और ये थर्ड हो गया, क्या रिलेशन होगा सेकंड और थर्ड के अंदर? सेकंड थर्ड में क्या रिलेशन होगा बताओ जरा? सूडो कायरल तो सूडो कायरल ही होगा। अभी हम कब कायरल मानेंगे इसको, कब सूडो कायरल मानेंगे बताऊंगा अगली क्लास में, जब हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे ना। इस अगली क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो सेकंड और थर्ड क्या होंगे बेटा? एनेंशियोमर होंगे। ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। ये क्या होंगे? दे आर एनेंशियोमर, है ना, क्योंकि क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है और एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। ठीक है, चलो आज ये मीजो प्लेनोसिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री आपने देखना सीखा। कल हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे। ठीक है।